had। जितना मुश्किल उतना ही आसान। जब मैं कहूं आसान तो मेरी बात पर भरोसा करिए, बहुत ही आसान। हो सकता है आज तक आपको ये मुश्किल लग रहा हो, पर आज की क्लास के बाद, क्योंकि ये मास्टर क्लास है, ये सुपर मास्टर क्लास है एक तरीके से कह लीजिए, तो इस क्लास में ना हैज हैव हैड के सारे एस्पेक्ट को कवर करेंगे। मतलब कहाँ लगता है, कहाँ नहीं लगता है, किस तरीके से लगाते हैं, रूल क्या है, यूजेज क्या है, ईच एंड एवरीथिंग आज की क्लास में कवर करेंगे, क्योंकि ये है मास्टर क्लास। जी हाँ, हैव हैज हैड की फुल यूजेज वाली मास्टर क्लास, यानी कि जहां पर भी ये इस्तेमाल होता है, जिस तरीके से भी इस्तेमाल होता है, सब कुछ होगा आज की क्लास में। बहुत ही ज्यादा बेहतरीन क्लास होने वाली है। आज की क्लास के बाद आपको हैज हैव हैड में तो कम से कम कंफ्यूजन नहीं ही रहेगी, कतई नहीं रह सकती है आपको कंफ्यूजन। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे हैव की। HAVE, हैव, इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले उच्चारण की बात कर लेते हैं, बिकॉज उच्चारण बहुत बहुत जरूरी होता है। हैव की बात करते हैं, इसका इस्तेमाल होता है ऐसे किसी भी वाक्य में जिस वाक्य में आप कहना चाह रहे हैं रखना या पास होना। मतलब भाव जो है वो पास होना, कोई चीज आपके पास है, ये भाव अगर कोई वाक्य बता रहा है तो उसकी अंग्रेजी में हैव शब्द का इस्तेमाल होगा ही होगा। लेकिन इस बात का ख्याल रखते हुए हैव का इस्तेमाल होगा कि उसमें जो सब्जेक्ट है, यानी कि वाक्य जिससे आप बना रहे हैं वो या तो आई होगा, या तो यू होगा, या तो वी होगा, या तो दे होगा। यानी कि आप इसको इस तरीके से याद करें, आम भाषा में, बिल्कुल आम तरीके से मैं अगर बताऊं आपको, जैसा मैं अपने ऑफलाइन अपने स्टूडेंट्स में बैचेस में बताती हूं कि भाई कैसे याद रखो, एकदम बिल्कुल सरल सटीक तरीके से याद रखो कि हैव आई यू वी दे के साथ लगेगा, ऐसे याद रखने का है ना। कैसे? आई यू वी दे के साथ लगेगा। और आसान और ठोस बनाने के लिए इसको चलिए ऐसे रिपीट करिए, आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव। बस जिनके साथ प्रैक्टिस करा दी उन्हीं के साथ ये लगेगा, बाकी की बात हम लोग फिलहाल नहीं करेंगे, क्योंकि वो बात हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, आपको बस इतना सा याद रखना है। अच्छा, याद रखने का एक और बेहतरीन तरीका इस्तेमाल देख लेने का। जैसे मैंने क्या बोला कि ऐसा कोई वाक्य जिसका भाव है कि आपके पास कोई सामान है, पास है के तौर पर, मेरे पास एक किताब है, मेरे पास एक किताब है। आई हैव अ बुक, I have a book। मेरे पास कई किताबें हैं, मेरे पास कई किताबें हैं। I have many books, I have many books, right? Hey everyone, welcome to B Banker Spoken English class। स्वागत है आपका आज की क्लास में। मैं हूं प्रीति मैम, और आज की क्लास में आज हम लोग बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर कर रहे हैं, जो कि नॉर्मली स्टूडेंट्स को हो जाता है हैव हैज हैड के यूजेज पर। तो आज हैज हैव हैड की है मास्टर वाली क्लास, और आज की क्लास के बाद आपको हैज हैव हैड में कभी समस्या नहीं आएगी। इसी तरीके की क्लासेस मैं लेकर के आती हूँ आपके लिए एवरी सिंगल डे, यानी कि प्रतिदिन। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं तो भाई स्वागत है आपका। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसी क्लासेस जब मैं लेकर के आऊँ, डीप नॉलेज वाली क्लासेस जब मैं लेकर के आऊँ आपके लिए, वो भी आसान भाषा में, तो आपको जरूर पता लगे और आप अपनी जहां पर भी जो भी कंफ्यूजन होती है उसको दूर कर सकें। चलिए क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और एग्जाम्पल्स देखते हैं। मेरे पास एक कलम है, मेरे पास एक कलम है। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है। आई हैव अ पेन। उनके पास एक किताब है। दे हैव अ बुक, उनके पास एक किताब है। दे हैव अ बुक। बढ़ते हैं आगे, अब समझते हैं हैव का दूसरा उपयोग। जी हाँ, ये आपने सही देखा,
हैव जो है ना एक ऐसा शब्द है जिसका हम लोग अंग्रेजी वाक्यों में दो तरीके से इस्तेमाल करते हैं। हुआ ना, मतलब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये शब्द, क्योंकि दो तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो आप मान के चलिए अगर हैव का आपको एक भी तरीका नहीं आता हो तो आप दोनों तरीकों के वाक्यों से हाथ धो बैठेंगे, आप दोनों में से कोई भी नहीं बोल पाएंगे। इसीलिए हैव हैज हैड की मास्टर क्लास लेकर के आई हूं आज। हैव का पहला यूज तो मैंने आपको बता दिया, पास है के तौर पर होता है, ठीक है। दूसरा यूज जो है वो हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया के तौर पर होता है। कैसे होता है भाई? सहायक क्रिया के तौर पर, यानी कि इन शॉर्ट वाक्यों को बनने में सहायता अगर करता है हैव, तो वो हेल्पिंग वर्ब का काम उस वाक्य में कर रहा होता है। रूल क्या होगा भाई? तो रूल जो है वो सेम होगा। चलिए दोबारा से, आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव, यानी कि आई यू वी दे के साथ ये इस्तेमाल हो जाएगा। उदाहरण देखते हैं, चलिए। क्या तुमने खा लिया है? क्या तुमने खा लिया है? हैव यू ईटन? हैव यू ईटन? अब इस वाक्य में हमने अगर हैव को हटा दिया तो हमारे पास बचेगा यू ईटन, जो कि गलत है, जिसका कोई मतलब नहीं बनता है, ये मतलब गलत अंग्रेजी हो जाएगी। तो इसीलिए हैव का इस्तेमाल हुआ, जिसकी वजह से ये वाक्य जो है वो सही तरीके से हम लोग बोल पाए। इसीलिए यहाँ पर हैव क्या काम कर रहा है? हैव यहाँ पर सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। आप खा चुके हैं, यू हैव ईटन। आप खा चुके हैं, यू हैव ईटन। अभी मुझे जुकाम है, आई हैव अ कोल्ड नाउ। अभी मुझे जुकाम है, आई हैव अ कोल्ड नाउ। हम लोग खा चुके हैं, वी हैव ईटन। हम लोग खा चुके हैं, वी हैव ईटन। मजे करो, हैव फन। मजे करो, हैव फन। इस वाक्य में अगर हैव को हटा दूं, मान के चलिए, क्या बचेगा? फन। कोई अगर किसी को कहना हो मजे करो तो क्या अंग्रेजी में सिर्फ फन कहेगा वो? जी नहीं, वो कहेगा हैव फन, तो ही ये वाक्य कंप्लीट होगा। और इसी की वजह से हैव का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है इस वाक्य में। वे लोग खा चुके हैं, दे हैव ईटन। वे लोग खा चुके हैं, दे हैव ईटन। यहां पर भी हैव हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया का काम करता हुआ दिख रहा है। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारे पास हैज। जी हाँ, HAS, हैज। इसका इस्तेमाल होता है ऐसे किसी वाक्य में जहां पर भाव हो रखना या पास होना। तो जब दोनों शब्दों का भाव सेम है तो गड़बड़ कहां पर है? क्यों दो शब्दों की जरूरत पड़ी? ध्यान से सुनिएगा। दोनों शब्दों का भाव तो सेम है लेकिन वाक्यों का इस्तेमाल बिल्कुल अलग है, क्योंकि रूल है यहां पर हमारे पास। हैव का इस्तेमाल मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। हैज का इस्तेमाल आसान भाषा में समझिए, आप सिर्फ और सिर्फ ही, शी, इट या किसी भी नाम के साथ कर सकते हैं। नाम जब मैं कहूं, लड़का लड़की किसी का भी नाम हो, कोई भी नाम हो चलेगा, ठीक है। ही हैज, शी हैज, इट हैज, और कोई भी नाम, आप अपना नाम ले लीजिए। मान के चलिए आपका नाम सोनिया है तो सोनिया हैज, ऐसे इस्तेमाल करेंगे। अब भाई आपका नाम जो भी हो आप उसका इस्तेमाल करें, जरूरी नहीं है आपका नाम सोनिया, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से इस्तेमाल करना है। आपको मैं होमवर्क भी दूंगी लास्ट में, तो ध्यान रखिएगा, होम क्लास स्किप मत करिएगा। उसके पास एक किताब है, ही हैज अ बुक। उसके पास एक किताब है, ही हैज अ बुक। ही का इस्तेमाल होता है सिर्फ और सिर्फ मेल मेंबर्स के लिए, इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। उसके पास एक किताब है, शी हैज अ बुक। शी हैज अ बुक। शी का इस्तेमाल होता है फीमेल के लिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, और इसके इसी तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
अब बढ़ते हैं आगे, समझते हैं हैज का इस्तेमाल क्या सहायक क्रिया के तौर पर होता है, तो जी हाँ बिल्कुल होता है। हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया के तौर पर भी हैज का इस्तेमाल किया जाता है। रूल विल बी सेम, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ हैज का इस्तेमाल हो सकता है, चाहे वो सहायक क्रिया के तौर पर इस्तेमाल हो रहा हो या पहले जैसे बताया वैसे इस्तेमाल हो रहा हो तो भी। वह अभी तक नहीं आया है, he has not come yet। वह अभी तक नहीं आया है। मॉनसून आ गया है, मॉनसून has come। वह अभी मॉनसून has come, मॉनसून आ गया है, मॉनसून has come। वह बाहर गई है, she has gone out। she has gone out। क्या वो फिर से फेल हो गया है, हैज ही फेल्ड अगेन। क्या वह फिर से फेल हो गया है, हैज ही फेल्ड अगेन। वह खा चुका है, ही हैज ईटन। वह खा चुका है, ही हैज ईटन। ही का इस्तेमाल कर रहे हैं, समझ जाइए मेल मेंबर की बात हो रही है। वह खा चुकी है, शी हैज ईटन। शी की बात कर रहे हैं यानी कि फीमेल की बात यहां पर कर रहे हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। नाम की बात कर लेते हैं। मोहन खा चुका है, मोहन हैज ईटन। मोहन खा चुका है, मोहन हैज ईटन। उसकी मुस्कान अच्छी है, ही हैज अ नाइस स्माइल। उसकी मुस्कान अच्छी है, ही हैज अ नाइस स्माइल। राइट, चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगले शब्द की जो कि है हैड। क्योंकि क्लास करा रही हूं हैज, हैव, हैड के ऊपर हैज और हैव के सारे यूजेज मैंने आपको बता दिए। बारी है हमारे पास हैड की। ठीक है, ये भी इस्तेमाल होता है वाक्य में अगर भाव रख रहे हो, रखना या पास होना, लेकिन पास्ट में, भूतकाल में अगर कह रहे हो, मतलब कहने का संदर्भ है, कहने की फीलिंग है रखना या पास होना। जैसे कहते हैं ना पास था, मेरे पास था ये, तो इस तरीके के वाक्यों में हैड का इस्तेमाल करेंगे। और हैड का जो रूल है वो बहुत ही प्यारा है, क्योंकि हैड के लिए आपको कोई खास रूल याद रखने की जरूरत नहीं है। हैड जो है काफी मतलब मिलनसार नेचर के हैं, इसी वजह से ये सबके साथ इस्तेमाल हो जाते हैं। जैसे आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। चलिए इसको याद करते हैं। आई हैड, यू हैड, वी हैड, दे हैड, ही had, she had, it had। नाम ले लेते हैं, चलिए वापस से सोनिया जी का। सोनिया had नाम हो गया, तो यानी कि ये सबके साथ इस्तेमाल होता है। ठीक है, सबके साथ लगेगा। यहां तक बात समझ में आ गई। चलिए अब उदाहरण देखते हैं। मेरे पास एक कार थी, I had a car। मेरे पास एक कार थी, I had a car। उसके पास एक कार थी, he had a car। उसके पास एक कार थी, he had a car। ही का इस्तेमाल हो रहा है, समझ जाइए मेल मेंबर यानी कि पुरुष की बात हो रही है। मोहन के पास एक कार थी, मोहन had a car। मोहन के पास एक कार थी, मोहन had a car। इसके अलावा हैड का इस्तेमाल भी, हैड भाई साहब जी भी है, वो हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया के तौर पर भी इस्तेमाल किए जाते हैं। जी हाँ, हैड का इस्तेमाल आप सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रूल विल बी सेम, यानी कि हैड का जो रूल है दैट इज कि हैड सबके साथ इस्तेमाल होता है, सारे सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल हो जाता है। जैसे आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और कोई भी नाम। तो चलिए उदाहरण देखते हैं। वह खा चुका था, वह खा चुका था। अब देखिए इस वाक्य से हमने इसकी अंग्रेजी बनाई he had eaten, he had eaten। अब यहां पर अगर had को हटा दें हम लोग तो बन जाएगा he eaten, जो कि गलत होगा। इसीलिए had की जरूरत यहां पर है ही है। he had eaten, वह खा चुका था, he had eaten।
तो हैड यहां पर हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया का काम करता हुआ आपको नजर आएगा। मोहन खा चुका था, मोहन हैड ईटन। मोहन खा चुका था, मोहन हैड ईटन। मैं खा चुका था, आई हैड ईटन। वह खा चुका था, ही हैड ईटन। वह खा चुकी थी, शी हैड ईटन। ठीक है, आप खा चुके थे, यू हैड ईटन। देखिए सारे के साथ यूजेज बता रही हूं आपको। ठीक है, मोना खा चुकी थी, मोना हैड ईटन। आप खाते आ रहे थे, यू हैड बीन ईटिंग। जी हाँ, हैड के साथ बीन का प्रयोग करते हैं तो ये इस तरीके से इस्तेमाल हो जाता है, आ रहे थे के तौर पर इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है, आप खाते आ रहे थे, यू हैड बीन ईटिंग। ये भी एक यूजेज है हैड का बीन के साथ, राइट। तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने मतलब मास्टर क्लास, सिर्फ नॉर्मल क्लास नहीं थी ये हैज हैव हैड की मास्टर क्लास थी, जहां पर हैज हैव हैड के यूजेज, उनका हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल, मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल, उनका एप्लीकेशंस, उनका रूल एंड ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपको करा दिया। अब आपको हैज हैव हैड लगाने में समस्या तो नहीं आएगी, नहीं आएगी ना। कंफ्यूजन सारी क्लियर हो गई। चलिए, क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। क्लास बढ़िया लगी है, क्लास को लाइक करिए, क्लास को शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास को अभी तुरंत फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके साथ ही टेंसेस की ई बुक जो है, अगर आपने अभी तक नहीं ली है तो जल्दी से ले लीजिएगा। ये वाली ई बुक है, दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको टेंस। इस ई बुक को अपने पास रखिए, जब मर्जी ई बुक निकालिए, रिविजन करिए एंड यू आर गुड टू गो। जब भी भूलें तब, है ना। ऐसे जैसा मैं पढ़ाती हूँ आपको भूलने की समस्या कभी होती नहीं होगी, होती है क्या? नहीं होती है ना। चलिए, इसके साथ ही बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की ई बुक और इसकी फुल कोर्स ये भी अवेलेबल है, तो टेलीग्राम पर आए, इसको भी अपने लिए मंगवा लें। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स इसकी ई बुक के लिए भी टेलीग्राम पर आप बात कर सकते हैं कि कैसे आप इस कोर्स को प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आप इस लिंक का इस्तेमाल करके आ सकते हैं। इस नंबर को अपने मोबाइल पर सेव कर सकते हैं। कितना समय लगता है भाई, जरा सा सेव कर लीजिए इस नंबर को मोबाइल पर अपने, और इसके जरिए टेलीग्राम चैनल जो आपको मिले, जिसका नाम होगा बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन, जिसमें 18,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे, आपको उसी चैनल को ज्वाइन करना है। आपको अगर बहुतेरे चैनल मिलेंगे कि प्रीति मैम की क्लास, प्रीति मैम के नोट्स, प्रीति मैम की पीडीएफ, ई बुक्स, ये सारे के सारे धोखाधड़ी आपके साथ हो सकती है इन सारे चैनल्स पर, तो इनसे दूर रहें, सावधानी बरतें और ऑफिशियल चैनल को ही ज्वाइन करें। वहां पर आप हमारी पेड कोर्सेज की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स है। दोनों में से कोई भी कोर्स अगर आप करना चाहें तो जरूर से बात कर ले टेलीग्राम पर कि आप कैसे इन कोर्सेज को कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैं आपसे मिलती हूं आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास।